हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का 7वां अध्याय अर्थात नववेगान धारणी अध्याय, जो कि कौन सा चैप्टर है? चरक सूत्र सेवंथ चैप्टर है। चरक संहिता का 7वां चैप्टर है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस चैप्टर में नववेगान धारणी अध्याय के नाम से चैप्टर है। यहाँ पर इसका क्या, इसको पहले पढ़ेंगे कैसे देखेंगे। ये जो चैप्टर हमारा बेसिक चीज़ें हैं कि आपको चैनल पे या फिर यूट्यूब पे ढेर सारे लेक्चर मिल जाएंगे, बट इस लेक्चर के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लेक्चर है ये। इसका मतलब कि आपको एक एक वेग को में क्या अगर के धारण करने से क्या क्या लक्षण होंगे और उनकी चिकित्सा क्या है, बिल्कुल क्लियर कट रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसकी चिकित्सा ऐसा क्यों बोला गया है। तो जहाँ पर क्यों आएगा तो उसी का निराकरण हम लोग का उसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर लेक्चर है, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसको पहले पढ़ेंगे कैसे। न वेगान, आधा न है ना, इसको न वेगान हम लोग पढ़ रहे हैं, बट किसे पढ़ेंगे? न वेगात धारणी। इसको कैसे पढ़ेंगे? न वेगात, न वेगात धारणी, ठीक है ना, अध्याय। अर्थात जो धारणी वेग हैं, धारणी वेगों को नहीं धारण करना चाहिए। न वेगात धारणी अर्थात यहाँ पर क्या बोला गया? न वेगात धारणी अर्थात कि जो अधारणी वेग है, धारणी मतलब यहाँ पर अधारणी है, जो अधारणी वेग है उनको धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या बात हुई है अधारणी वेग के बारे में? अधारणी वेग कितने होते हैं चरक ने बताया है? 13, ठीक है ना। और फिर उसके बाद किया है धारणी वेग। धारणी वेग कौन कौन से हैं? 3 होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कायिक, कायिक, वाचिक और मानसिक, ठीक है ना। 3 धारणी वेग होते हैं जिनको धारण करना चाहिए, और कुछ अधारणी वेग है जिनका वेग आने पर उसको धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं धारणी वेगों के बारे में। अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे, बट इसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ कायिक, वाचिक, मानसिक है। पहले देखते हैं अधारणी वेग, ठीक है ना। अधारणी वेग 13 कौन कौन से हैं? तो चरक ने क्लियर कट बोले हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे 13 नाम हम लोगों ने लिखा है, जो चरक ने बताया है कि कौन कौन से वेग होते हैं जो कि अधारणी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अधारणी वेग की बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले नंबर पर मूत्र है। मूत्र अर्थात यूरिनेशन की बात करते हैं। तो हम लोग को टॉयलेट लगता है तो हम लोग को जाना ही चाहिए, अगर नहीं जाएंगे तो ये समस्या उत्पन्न करेगी। दूसरा है पुरुष, मल का वेग आने पर उसको जाना ही चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। रेतस, रेतस का मतलब होता है शुक्र। वात का मतलब क्या है? अपान वायु। तो हम लोग जब भी खाते हैं पीते हैं तो कहीं ना कहीं जो फ्लैटस के रूप में पास होता है, जिसको हम लोग गैस बोलते हैं, गैस पास, उसको बोलते हैं अपान वायु। वात का बात कर रहा है अपान वायु। उसके बाद बमन, बमन करते हैं वोमिटिंग। जब कभी कभी होता है क्या है ना कि बमन का वेग आता है, वोमिटिंग सा फील होता है। इसका मतलब जब वोमिट हो जाता है तो जो भी दोष होता है कोष्ठ से बाहर निकल जाता है, तो उसको आराम मिल जाता है शरीर को। छवथु, छौथी का मतलब होता है छींक। छौथु क्या मतलब होता है? छींक। छींक जब आता है ना तो बहुत आराम मिलता है, दिमाग हल्का हो जाता है। लेकिन ज़्यादा वेग, ज़्यादा छींक नुकसानदेह भी होता है। उद्गार, उद्गार का मतलब होता है डकार। जैसे कहते हैं ना पेट भरा भरा सा है, डकार आएगा तो आराम मिल जाएगा, बट ये वेग के रूप में हो जाएगा, इसको धारण कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर जृंभा, जृंभा मतलब जम्हाई। जम्हाई का वेग कब आता है? जब आपको निद्रा की स्थिति होती है, उस तरह कंडीशन आती है, तो जृंभा भी आनी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। क्षुत मतलब भूख। क्षुत का मतलब क्या होता है? भूख। पिपासा का मतलब होता है प्यास, और भूख लग रहा है तो खाना खाना ही चाहिए, प्यास। वाष्प मतलब वाष्प मतलब होता है कि आंसू। वाष्प का मतलब क्या होता है? आंसू। अर्थात जब रोने का मन करे खूब तो खूब रो लेना चाहिए। इसके भी क्या, नहीं रोएंगे तो क्या होगा, इसके नुकसान बताए गए हैं। निद्रा, जब निद्रा आती है तो खूब जबरदस्त सोते ही सोते हैं। श्रमजन श्वास, आप बहुत मेहनत करने के बाद देखते हैं ना बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत तेज एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसको भी बहुत तेज़ी से होने देना चाहिए। आप दौड़ के जाइए, फिर रुकिए, देखिए क्या स्थिति रहती है, तो आप तेज़ी से सांस लेते हैं, हाँफते हैं, उसी को कहते हैं श्रमजन श्वास। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधारणी वेग, ध्यान दीजिएगा, अधारणी वेग, अधारणी वेग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि शुक्र का अधारणी वेग कौन सा होगा,
जैसे अगर हम करें शुक्र का अधाड़ी वेग कौन सा होगा, तो इसको हम लोग को समझना हो, सपोज करिए ये हम सबके लिए बोल रहे हैं बट शुक्र की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जो शुक्र होता है जब तक शरीर में रहता है तब तक शरीर को धारण करता है। तो अपने आशय, अपने, ये मान लीजिए शुक्र है, अपने कहाँ पर है, अपने आशय में है, अपने आशय या अधिष्ठान में है, तब तक तो ये शुक्र को शरीर को धारण करता है, शरीर को स्वस्थ बना रखता है। लेकिन जब ये शुक्र जो अपने स्थान से चलायमान की स्थिति होती है, चलायमान की स्थिति होती है, अर्थात अपने आशय से चलायमान की स्थिति में, अर्थात जब वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से छोड़ देता है, उस जगह को छोड़कर निकलने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में उसको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत से व्याधियाँ हो जाएंगी। उसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे अगर बात करें मूत्र के वेग की, तो हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग, वैसे देखा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो इसमें यूरिन तो भरता रहता है, लेकिन एक समय पश्चात हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि टॉयलेट जाना चाहिए यूरिनेशन के लिए, तो उस समय उसको जाना चाहिए। जब भर रहा है तब उस समय वेग नहीं परिवर्तित हुआ है, लेकिन जैसे ही ये चलायमान की स्थिति में हो गया, तब हम लोग उसको कहते हैं मूत्र के वेग को धारण नहीं करना चाहिए। तो उस वेग की बात कर रहा है जो अपने स्थान से, आशय से, अधिष्ठान से चल चुका है, अपना स्थान छोड़ चुका है, हम उस वेग को कहते हैं अधारणी वेग, अर्थात उसको धारण नहीं करना चाहिए। आइए एक एक करके बात करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे मूत्र के वेग को अगर धारण करते हैं तो उससे उत्पन्न कौन कौन से रोग होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रोग बताए गए हैं। हम लोग का कॉन्सेप्ट इस तरह से रहेगा कि जैसे हम लोग यदा कदा कभी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं कि जब हम लोग टॉयलेट नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर हो जाएगा तो क्या क्या दिक्कतें महसूस करते हैं हम लोग, तो देखते हैं वस्ती का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, वस्ती का मतलब क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और मेहन का मतलब होता है जो मूत्र इंद्री होती है, उसमें क्या होगा, पेन होगा। तो ऑटोमेटिक प्रेशर इतना रहेगा कि आपके यूरिनरी ब्लैडर और मूत्र इंद्री अर्थात उसमें जो है पेन होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर मूत्र का वेग भरा हुआ है, इसमें मूत्र पूरा भरा हुआ है, तो क्या होगा, बस्ती अर्थात यूरिनरी ब्लैडर और उससे रिलेटेड जो उसकी नली होती है उसमें पेन होगा, इसमें और उसमें नली में पेन होगा। उसके बाद देखेंगे मूत्र क्रिच। जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं इस स्थिति में तो कैसा महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेनफुल यूरिनेशन होता है। मूत्र क्रिच मतलब मूत्र त्याग करते समय, क्रिच मतलब पीड़ा, अर्थात पेनफुल यूरिनेशन। तो आप देखते हैं कि यूरिन पास करते समय पीड़ा होती है, तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। फिर सिरोरुजा, आप इतना प्रेशर होता है यूरिनरी ब्लैडर में कि यही प्रेशर आपको एक मानसिक रूप में आपको रहता ना कि जाना है, तो ये सिरोरुजा बन जाती है, सिर दर्द बन जाता है। आप देखते हैं बस में ऐसे सफ़र करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक सिर दर्द बन जाता है, तो आप टॉयलेट न जाएँ। उसके बाद देखेंगे विनाम का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है ताकि उसको प्रेशर ना पड़े। प्रेशर को रिलीज करने के लिए इस ब्लैडर को प्रेशर पड़ता है, इतना ज़्यादा भरा होता है मूत्र कि व्यक्ति इतना पेन होने की वजह से व्यक्ति आगे, विनाम मतलब होता है कि दर्द की वजह से आगे झुक जाना, तो व्यक्ति थोड़ा सा झुक जाता है। और वंछड़ आना, तो वंछड़ अर्थात इन्ग्वानल रीजन में भी थोड़ा सा तनाव आ जाता है, इस तरह की बातें कही गई है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर में भरा हुआ है तो याद कर लीजिए कि आपके यूरिनरी ब्लैडर और जिसकी जो नली होती है उसमें पेन होगा, सूल होगा, और अगर जब पास होगा तो उसके बाद भी ये पेन होगा। तो मूत्रक्रिच की बात कर रहा है, यही एक सरदर्दी बनी रहती है, इसकी वजह से सिरोरुजा होगा, विनाम होगा, व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है, और वंछड़ में आना होता है। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा क्या है। अब बात करते हैं चिकित्सा की। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो अधाड़े वेग होते हैं, चाहे मूत्र हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, वहाँ पर कौन सा दोष प्रकोपित होता है वेग को धारण करने से, अधाड़े वेग को धारण करने से, तो वहाँ वात रोग का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप बहुत मात्रा में होता है। तो देखेंगे यहाँ पर वात को शमन करने की जो विधियाँ बताई गई है, जैसे स्वेद, अर्थात देखते हैं स्नेहन और स्वेदन से क्या होता है, वात का शमन होता है। आप थोड़ा सा सेकाई कर दीजिए, दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। स्वेद मतलब उसकी सेकाई कर दीजिए। अवगाहन मतलब होता है टब बाथ, आप देखते हैं ना कि उस कंडीशन में क्या टब में बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिक उससे सेकाई हो जाएगी, तो गर्म जो गुनगुने जल से इसके सेकाई हो जाएगी। अभ्यंग अर्थात उसकी मालिश हो जाएगी। सर्पी और पीड़क,
सर्पी का पान है, और पीडक मतलब सर्पी, ये क्या करेगा, वात का शमन करेगा। और त्रिविध वस्ती कर्म, त्रिविध वस्ती कर्म, वस्ती जो होती है वात का शमन करती है, वस्ती वात का शमन करती है। तो देखेंगे निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती और उत्तर वस्ती, ये मुख्यतः ये चीज़ बताए। आप सिंपली आप त्रिविध वस्ती कर्म याद कर लीजिए, सर्पी और पीड याद कर लीजिए, स्वेदन और अवगाह, इस तरह से चीज़ें याद कर लीजिए। सेकेंड नंबर देख रहे हो, पुरुष के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान है, ये सब चीज़ें वेग को जितना हो सके अपने पे अप्लाई कर लीजिए। तो देखेंगे जब यदा कदा हम फिर वही बात करते हैं, जैसे यूरिन के वेग को रोकने से हम लोग बस में बैठे रहते हैं, कभी पुरुष का वेग अगर आ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर पुरुष पास नहीं होगा, स्टूल पास नहीं होता, तो क्या पक्वास है, अर्थात क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में या पेट, कहते हैं ना पेट में दर्द हो रहा है, जो छोटा बच्चा कहते हैं ना पेट दर्द हो रहा है, इसका मतलब इसका स्टूल पास नहीं होता है। दूसरा सिरसूल, तो सिरसूल क्यों होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जिनको स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, उस स्थिति में क्या होता है, उनका जो फ्लैटस होता है वो जो नीचे की तरफ न जाकर, गुदा मार्ग से न जाकर वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो हेडेक उत्पन्न करता है, तो सिरसूल होगा। वात वर्चो अप्रवर्तनम, वात मतलब हो जाएगा अपान वायु, जो फ्लैटस अर्थात जो गैस पास, वात का मतलब गैस जो बन रही है अपान वायु, वो तो पास होगी नहीं, क्योंकि रास्ता क्या है, ब्लॉक हो गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। और वर्च, वर्च का मतलब पुरुष, वर्च का मतलब मल, पुरुष का अप्रवर्तन अर्थात बाहर नहीं निकल रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या है, अपान वायु प्लस क्या है, मल का अप्रवर्तन हो रहा है, अर्थात वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी तो हमें करें पुरुष के वेग को रोकने से, तो कहे सिंपल सी बात है कि जिस वेग को रोक रहे हैं कहीं ना कहीं मल बाहर नहीं निकल पाएगा, साथ ही साथ उसकी वजह से जो गैस बनेगी, फ्लैटस बनेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। पिंड को द्वेष्टन, आप देखते हैं पिंडलिकाओं जो होती है, पैर की पिंडलिकाएं होती है, उसमें पेन होता है, पिंडलिकाओं में पेन होता है। आद्यमान, पेट फूला फूला सा रहेगा, आद्यमान का मतलब होता है टिम्पेनाइटिस, पेट फूला फूला सा रहेगा, पेट जो है फूलना को बोलते हैं आद्यमान। तो स्वाभाविक सी बात है, इतना आपको इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो चिकित्सा क्या है, तो हम लोग पुरुष का जब वेग रोकते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, पुरुष का वेग रोकने से वात का प्रकोप होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वात के समन के लिए क्या करेंगे, स्वेदन करेंगे, अर्थात उसमें उसको थोड़ा सा हीट देंगे। उसके बाद देखेंगे अभ्यंग, अभ्यंग है इसका मतलब हल्की सी मालिश करेंगे, उदर प्रदेश में अभ्यंग करेंगे, उदर प्रदेश में स्वेदन देंगे। साथ ही साथ देखेंगे अवगाहन, तो यहाँ पर भी टब बाथ की बात की गई है, टब बाथ की बात की गई है, जो आपका मूत्र का वेग रोकने से चिकित्सा थी, लगभग वही चिकित्सा यहाँ पर भी है। देखेंगे यहाँ पर वस्ती कर्म, यहाँ पर भी कहा गया है कि वस्ती कर्म अर्थात वात का शमन होगा वस्ती कर्म से, तो वस्ती कर्म में स्नेह का प्रयोग किया जाता है। प्रमाथी अन्नपान, प्रमाथी अन्नपान वो अन्नपान होते हैं जिनके सेवन से मल का वेग होता है, प्रवृत्त होता है, फीकल मैटर ज़्यादा बनेगा और उसका वेग बन जाएगा। तो प्रमाथी अन्नपान ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में। इसके बाद बात करेंगे 30 नंबर पे, शुक्र वेग रोधजन रोग, अर्थात शुक्र के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसको हम लोग इजीली याद कर लेंगे कि देखते हैं कि शुक्र का जब वेग रुकता है तो ये हमेशा ये पुरुष की कंडीशन में बात किया है, मेल के कंडीशन में बात किया गया है, फीमेल के लिए बात नहीं है। तो यहाँ देखेंगे मेड अर्थात जो मूत्र इंद्री होती है, अर्थात पेशाब की नली, अर्थात जो पेनिस होता है उसमें, और वृषण मतलब टेस्टिस, ये मेड मतलब पेनिस और वृषण मतलब टेस्टिस में क्या होगा, सूल होगा। तो हम लोग देख रहे हो कि सेम वही चीज़ें हैं, हम लोग देख रहे हैं हमेशा सूल जो है पेयर पेयर में हो रहा है अभी तक जो पढ़ा है। उसके बाद देखेंगे अंग मर्द, शरीर में अजीब सा एक दर्द होगा, मर्द मतलब होता है अंगों में दर्द होना। फिर देखेंगे हृदय व्यथा, थोड़ी सी बेचैनी, हृदय व्यथा मतलब होता है बेचैनी, शुक्र का वेग अगर पास नहीं होता तो बेचैनी होती है। मूत्र विबद्ध अर्थात जब शुक्र का वेग रुका रहेगा, क्योंकि दोनों का मार्ग एक ही है, दोनों का मार्ग एक ही अल्टीमेट, ठीक है, मार्ग एक ही, यही यूरिन का भी मार्ग होता है, यही शुक्र का भी मार्ग होता है, यहीं साके साइड से खुलते हैं इसी में। तो क्या होता है कि जब ये शुक्र का वेग रुका रहेगा तो मूत्र का मार्ग अवरोध हो जाएगा, तो मूत्र रुक रुक कर आएगा, तो मूत्र का रुक रुक कर आना, तो इस तरह की चीज़ें बताई गई। तो समझ में आ गया, क्लियर आ गया कि शुक्र के वेग रुकने से मेड अर्थात पेनिस, वृषा टेस्टिस सूल है, अंगमर्द है, हृदय व्यथा है, बेचैनी है, मूत्र का रुक रुक कर आना, ये लक्षण आएंगे।
अब चिकित्सा की बात करते हैं कि शुक्र के वेग रोक दिए हैं, कौन कौन से रोग हो गए हैं, उसकी चिकित्सा कैसे होगी। तो यहाँ पर देखेंगे शुक्र का वेग रुका हुआ है तो उसके लिए भी क्या कहेंगे, अभ्यंग अवगाह। अभ्यंग अर्थात जो है स्वेदन करेंगे, अभ्यंग मतलब मालिश करेंगे उस रीजन में, यूरिनरी ब्लैडर में, और अवगाहन मतलब टब बात कराएंगे, टब बात कराएंगे जिससे कि शुक्र का वेग प्रवर्त हो जाए। और साथ ही साथ मदिरा का पान करेंगे। तो देखते हैं कि जो व्यक्ति मदिरा का पान करते हैं, मुर्गे का पान, और चरणायुधा मतलब, चरणायुधा का मतलब क्या है, मुर्गे का मांस। चरणायुधा क्या होता है, मुर्गे का मांस, मुर्गे का मांस का सेवन करेंगे। तो देखते हैं जो व्यक्ति जनरली जो व्यसन में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं दारू, शराब, मुर्गा मांस सेवन करने के बाद इस एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और साथ ही साथ सेक्स अर्थात मैथुन की बात किया गया है। तो शुक्र वेग की बात करेंगे तो मैथुन की बात आती ही आती है। तो कहाँ पर उसके लिए क्या है, मदिरा और मुर्गे का मांस का सेवन करने के बाद शुक्र की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्र वेग रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको मदिरे का पान, शराब पीकर, मुर्गे का मांस खाकर मैथुन करने की बात कही है। साथ ही साथ दुग्ध पीने की बात कही गई है और निरूह वस्ती की बात कही गई है। उम्मीद है ये याद हो जाएगा आपको। इसके बाद देखेंगे चौथा, अपान वायु के वेग अगर वेग को अगर रोक रहे हैं, धारण कर रहे हैं तो कौन कौन से रोग होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट दिया, संग। संग का मतलब क्या होता है, रुकावट। किसकी रुकावट होगी, अगर अपान वायु क्या है, फ्लैटस अर्थात जो हम लोग कहते हैं ना गैस पास नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में है, नहीं पास कर सकते हैं, या पेट न साफ होने की वजह से कभी कभी गैस पास नहीं होता है, उस स्थिति में क्या होगा, विड़ अर्थात मल, मूत्र और अपान वायु। इस अपान वायु के वेग रोकने से कौन कौन से वेग का रुकावट आएगी, तो मल का वेग पास नहीं होगा अर्थात पुरुष अच्छे से पास नहीं होगा, मूत्र अर्थात टॉयलेट अच्छे से नहीं होगा, और गैस तो पास होगी ही होगी नहीं। तीनों चीज़ों का संग हो रहा है, संग मतलब रुकावट हो जाती है। उसके साथ देखेंगे आद्यमान जठर। जठर मतलब होता है अमाशय या पेट जो होता है गैस्ट्रिक रीजन, उसमें आद्यमान अर्थात जब पेट नहीं साफ होगा तो कहेगा पेट भरा भरा सा लग रहा है, आद्यमान अर्थात फूला फूला सा लग रहा है। वेदना, और साथ ही साथ क्या होगा, पेट में दर्द भी होगा, क्योंकि जो गैस है ये ऊपर न जाकर, ये मतलब नीचे न जाकर ये पेट में ही भरी पड़ी रहेगी। तो इसका मतलब ये इसीलिए कह रहा है वेदना, जठर प्रदेश में पेट में दर्द होगा, और अन्य वातज रोग होंगे, क्योंकि अब वायु है तो उससे संबंधित अन्य वातज रोग होंगे। तो यहाँ देखेंगे चिकित्सा क्या होगा कि चिकित्सा वात का, अगर अपान वायु का वेग रोका है, गैस पास नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमें वात शामक चिकित्सा करनी है। स्नेह से स्नेहन करेंगे, स्नेहन अर्थात स्नेह का पान कराएंगे तो क्या होगा, वात का शमन होगा। स्वेदन कराएंगे, उसको थोड़ा तापमान देंगे तो उससे वात का शमन होगा। साथ ही साथ क्या चिकित्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वात अनुलोमन चिकित्सा। वात अनुलोमन चिकित्सा बताई गई है किसके, अपान वायु की चिकित्सा में। और साथ ही साथ वस्ती तो वात का शमन करती ही करती है। तो ये सभी चिकित्सा है जो वात को शमन करने वाली होती हैं। फिर यहाँ देखेंगे बमन के वेग रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो बमन का वेग, अगर मान लीजिए उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, उसको नहीं करने से तो हम लोग देखते हैं कि स्किन डिजीजेज में खूब ढेर सारा बमन चिकित्सा कराई जाती है। जिनको भी स्किन डिजीज होती है उनमें बमन कराई जाती है। या बमन का वेग रोका है तो इसका मतलब स्किन डिजीजेज होंगे। तो देखेंगे कंडू मतलब इचिंग स्किन में होती है। कोट का मतलब होता है कि चकत्ते बनना, शरीर में चकत्ते बनना, त्वचा में कुष्ठ, स्किन डिजीजेज। देखेंगे स्किन डिजीजेज हैं, ये पूरा वेग को बमन के उल्टी न करने से होता है। बमन के वेग को रोकने से क्या होता है, स्किन डिजीज होता है। साथ ही साथ देखेंगे जब उल्टी नहीं हुआ है, पेट नहीं साफ हुआ तो क्या होगा, ऐसा लगे खाने की इच्छा ही नहीं, अरुचि। और हिरलास का मतलब होता है जी मचलाना। हिरलास का मतलब क्या होता है, नौजिया जिसको बोलते हैं, नौजिया, ठीक है, जी मचलाना। अंगशोथ, इडिमा भी हो जाता है, इडिमा भी होगा। साथ ही साथ जब इच्छा नहीं होगी, जी मचला रहा है, लंबे दिनों तक रहेगा, जब व्यक्ति खाएगा पिएगा नहीं तो एनीमिक तो हो ही जाएगा। एनीमिक तो होना स्वाभाविक बात है, और उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, फीवर की अनुभूति होगी। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में क्या है, व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, इच्छा नहीं करेगी, स्किन डिजीज हो जाएंगे, तो उसको पांडु एनीमिया हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, साथ ही साथ उसको फीवर जैसी अनुभूति हो जाएगी। आइए बात करते हैं चिकित्सा की। यहाँ चिकित्सा देख रहे होंगे, चिकित्सा में देख रहे होंगे पहला चिकित्सा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम। भुक्त्वा मतलब खिलाकर, प्रच्छर्दनम मतलब बमन कराना। तो पूछा जाता है किस बीमारी में, किस अधाड़ी वेगों में खिलाकर बमन कराते हैं। तो भुक्त्वा प्रच्छर्दनम मतलब क्या होता है, खिलाकर बमन कराना।
तो बमन नहीं हो रहा है तो पुनः क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे, उसको बमन कराएंगे, ये उसकी चिकित्सा है। साथ ही साथ देखेंगे कुछ उसको धूम देंगे, कुछ गैस सुंघाएंगे, लंघन कराएंगे, लघु अन्न का सेवन कराएंगे, व्यायाम कराएंगे, उसको विरेचन कराएंगे। अर्थात जब उसकी वोमिट नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, गुदा मार्ग से उसको निकालने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उसका रक्त मोक्षण करवाएंगे, खून चुसवाएंगे। रक्त मोक्षण से क्या होगा कि जो जो स्किन डिजीजेज हो रही हैं, जो स्किन डिजीज हो रही है, जो गंदा मल है, जो गंदा खून है, वो बाहर निकल जाएगा, तो ये सब ठीक हो जाएगा। जो कंडू है, कोट है, कुष्ठ है, इसलिए रक्त मोक्षण कराया जाता है। यहाँ देखेंगे कि छठा है छौथू अर्थात छींक का वेग। अगर आपने रोका है, अगर आपने इसको रोक दिया तो कौन कौन से रोग होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, छींक कहाँ से आती है, नाक से आती है। नाक का संबंध किससे है, नाक का संबंध चेहरे से है, सिर से है, गले से है। इसका मतलब कि नाक, गला, चेहरा, सिर, इससे संबंधित रोग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, छींक नाक से आती है, नाक जो इससे संबंधित बीमारियां होंगी रोकने से, मन्यास्तम, इसको बोलते हैं टार्टिकोलिस। टार्टिकोलिस, ठीक है, टार्टिकोलिस हो गया। उसके बाद देखेंगे सिरहसूल, हेडेक होगा। छींक का वेग आपने रोका तो उसका क्या हो रहा है, सिरहसूल, सिर में वेदना हो रही है। उसके बाद देखेंगे अर्दित। अर्दित का मतलब फेशियल पैरालिसिस, एफपी, फेशियल पैरालिसिस, जैसे कहते हैं ना चेहरे का लकवा मार जाना, एक साइड का जो फेशियल नर्व डैमेज हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, चेहरा झुक जाएगा। और अर्धाववेदक, अर्धाववेदक मतलब होता है हेमिक्रेनिया, अर्थात आधे सिर में पीड़ा, इंद्रियों में दुर्बलता। देख रहे होंगे पूरा पूरा छींक का वेग, छींक आता है नाक से, नाक से आएगा तो नाक से नाक, चाहे नाक से सिर, सिर से गला, और गला से ये फेस इत्यादि से संबंधित हो जाता है। तो छींक, मन्यास्तम, सिरहसूल, अर्दित, अर्धावभेदक, इंद्रियों में दुर्बलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मन्यास्तंभ याद रखिएगा, अर्दित याद रखिएगा। तो इसमें दो मेन याद चीज है, मन्यास्तंभ और अर्दित, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसकी चिकित्सा में देखेंगे तो जो चौथू वेग होता है क्या है, एक वात का वेग होता है जो कि बहुत स्पीड के साथ आता है। अगर उसको आप रोकेंगे तो शरीर में क्या होगा, नाक, कान, गला, सिर में क्या होगा, वात बढ़ेगा। तो कहने के हमें वात नाशक चीज़ें ही अपनानी है। लेकिन गले से ऊपर देखेंगे ऊर्जत्रु, मतलब गले से ऊपर, ऊर्जत्रु मतलब क्लेविकल, जत्रु मतलब होता है क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर जो गला होता है, चेहरा होता है, सिर होता है, उसमें क्या करना है, अव्यंग करना है, अर्थात मालिश करनी है, स्वेदन देना है, भाप देना है, धूम अर्थात धुआं देना है, नस्य, तो नाक के द्वारा औषधि जो दिया जाता है उसको नस्य कहते हैं। तो ये प्रक्रिया बताई गई है, बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, एमसीक्यू में बनेगा, घृतम च उत्तर भक्तिकम, अर्थात उत्तर भक्तिकम मतलब खाना खाने के बाद घृतपान, खाना खाने के बाद घृतपान की व्यवस्था की गई है। घृत क्या करेगा, वात का शमन करेगा, वात का शमन करेगा, जो चौथू का वेग रोकने से उत्पन्न हुआ है। तो घृतम च उत्तर भौतिकम, अर्थात खाना खाने के बाद घृतपान किस में कराया जाता है, छींक के वेग को रोकने से, याद रहेगा। इसको इस तरह से भी याद करते हैं, जब किस छोटे बच्चों को याद करिए, जब छींक आती है, छोटे बच्चों को जब छींक आती है तो देखते हैं कभी कभी उनको कफ रूप में, जिसे देखते हैं नाक से कफ रूप में जो डिस्चार्ज आता है, थिक डिस्चार्ज आता है, उसको आप घृत समझ लीजिए। तो वो जो घृत है कहाँ से आता है, छींक के रूप में आता है, और घृत का पान उसी में कराना है। उसकी चिकित्सा में खाने के बाद घृत का पान, ये याद करने का तरीका है, अब इसको सीरियसली मत लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे उद्गार अर्थात डकार के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो बहुत ही आसान है, जब कभी आप डकार से ग्रसित होते हैं तो आपको ये सिंपल डकार खाना खाने के बाद आता है, लेकिन ये एक रोग हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, इसके वेग को आपने रोक दिया। तो देखेंगे इसके वेग को रोकने से पहले तो हिक्का आता है, इसको हिकअप बोलते हैं, हिकअप बोलते हैं। श्वास रोग हो जाएगा, कंप अर्थात शरीर में कंपन हो जाएगा। विबंध हृदय उर्सो, अर्थात हृदय और उरस मतलब छाती में विबंध अर्थात जकड़ाहट सी आ जाएगी। तो देखेंगे बिल्कुल आसान है, उद्गार था डकार के वेग को रोका है तो हिक्का हो रही है अर्थात हिकअप हो रहा है, और श्वास रोग हो रहा है, कंप हो रहा है। विबंध हृदय उर्सो, हृदय और छाती में अर्थात चेस्ट रीजन में विबंध अर्थात जकड़ाहट आ रही है। चिकित्सा क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि
इसकी चिकित्सा क्या है? एक रोग हिक्का हिक्का के समान ही चिकित्सा बतलाई गई है। हिक्काया तुल्य औषधम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है हिक्का रोग के समान चिकित्सा किस अधाड़ी वेग की बताई गई है, तो आंसर होगा उद्गार की। हिक्का रोग के समान चिकित्सा किस वेग की चिकित्सा है? उद्गार वेग की चिकित्सा हिक्का रोग के समान बताई गई है, क्योंकि देखेंगे रोग उत्पन्न हो रहा है हिक्का, उसकी चिकित्सा जो बता देंगे वही चिकित्सा उद्गार वेग की है। इसके बाद देखेंगे 8वें नंबर पे जिह्वा अर्थात जम्हाई का वेग अगर रोका है तो उसकी वजह से कौन कौन से रोग होंगे। तो जम्हाई का वेग, अगर आपको जम्हाई आ रही है तो जम्हाई ले लेनी चाहिए। जैसे क्लासरूम में बैठते बैठते सोने की बात को हम जिह्वा कहते हैं। तो देखेंगे विनाम, आप व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है दर्द की वजह से। आक्षेप, आक्षेप अर्थात कन्वल्जन, उसको दौरे पड़ते हैं, कन्वल्जन। उसके बाद संकोच, संकोच की बात कर रहा है तो अंगों में सिकुड़न आ जाती है, उसको बोलते हैं संकोच। सुप्ति अर्थात शरीर में शून्यता आ जाती है। अगर आपने इसका वेग रोका है तो देखेंगे यहाँ पर कन्वल्जन की बात कर रहा है, कन्वल्जन की बात कर रहा है, आगे की तरफ झुक रहा है, अंगों में सिकुड़ता आ जाती है, शून्यता आ जाती है, शरीर का हाथ पैरों का कंप, शरीर था हाथ पैरों में कंपन होगा। तो ये तो बात थी कि इसके वेग से उत्पन्न होने रोग, इसकी चिकित्सा क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उद्गार के वेग की चिकित्सा थी कि हिक्का रोग के समान चिकित्सा थी, जबकि जिह्वा जो वेगजन रोग हैं उसकी चिकित्सा सर्ववातघ्न औषधम अर्थात सभी वातनाशक औषधियों का प्रयोग करते थे। एक टर्म दिया है सर्ववातघ्नम औषधम, सभी वातनाशक औषधियों का प्रयोग किस वेग की रोग की चिकित्सा में करते हैं? तो आपका आंसर होगा जिह्वा वेग के रोकने से जो रोग होते हैं उसकी चिकित्सा में सर्ववातनाशक, सभी वातनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो याद रहे कि जिह्वा में वात रोग का, वात दोष का प्रवर्त होता है। खूब जम्हाई आती है ना, मुंह से हवा निकलती है तो उसमें भी वात निकलता है। अगर उसको रोक देंगे तो सभी वातनाशक औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा उसके चिकित्सा में। उसके बाद देखेंगे 9वें नंबर पे क्या है? भूख का वेग अगर आपने रोका है, क्षुत अर्थात भूख का वेग रोका है तो आपको कौन कौन से रोग होंगे। तो आपने कभी महसूस किया होगा जब आपको बहुत भूख लगती है तो क्या होगा? व्यक्ति बहुत दिनों तक अगर भूखा रहे, अगर नहीं उसको खाना मिले, कहने का मतलब जो जिनको खाना बहुत दिनों तक नहीं मिलता है, तो देखेंगे कार्स अर्थात दुबला पतला हो जाएगा, दुर्बल अर्थात दुर्बल, बहुत ही कमजोरी आ जाएगी, वयवड़ चेहरा बिल्कुल मुरझा जाएगा, चेहरे का वड़ गिर जाएगा, अंगमर्द शरीर में दर्द तो रहेगा, अरुचि खाने के प्रति स्वाद खत्म हो जाएगा, भ्रम जब शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी ना तो चक्कर खा के गिर जाएगा। ये कुछ है भूख का वेग रोकने से अगर खाना न मिले तो स्थिति है। चिकित्सा क्या होगी? तो चिकित्सा अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा तो उसकी चिकित्सा क्या है? खाना खिलाना है। खाना कैसा होना चाहिए? स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध का मतलब बढ़िया सा घी मिला के देना चाहिए और गर्म होना चाहिए। स्निग्ध मतलब उसमें घी मिलाना चाहिए, तेल मिला होना चाहिए। उष्ण, उष्ण मतलब थोड़ा सा गुनगुना गर्म होना चाहिए और हल्का खाना देना चाहिए। तो कहने का मतलब भूख का वेग रोका है, उसकी चिकित्सा आपने क्या दिया है? स्निग्ध अर्थात घृत तैल से युक्त, उष्ण अर्थात गर्म, लघु भोजन, स्निग्ध उष्ण लघु भोजन उसकी चिकित्सा है, याद रहेगा। उसके बाद देख रहे होंगे 10th पॉइंट में पिपासा अर्थात किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से प्यासा है, उसको प्यास मतलब उसकी प्यास नहीं बुझ रही है अर्थात उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंठ अर्थात उसका गला प्रदेश, आस अर्थात मुख में सूख जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बोलते रहिए, अगर आपको पानी न मिले तो क्या होगा? शुष्कता आ जाएगी, सूख जाएगा। कंठ अर्थात कंठ प्रदेश और गले प्रदेश, आस से मतलब गला में अर्थात आस से मतलब मुख में शोष अर्थात सूखापन आ जाएगा। बाधिर्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस वेग को रोकने से बाधिर्य होता है? तो प्यास के वेग को रोकने से बाधिर अर्थात बहरा हो जाएगा, डीफ हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, उसको सुनाई नहीं देगा। हृदय व्यथा, हृदय व्यथा अर्थात पिपासा के वेग को रोकने से हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा उत्पन्न हो जाएगी। उसकी चिकित्सा क्या है? जिसको प्यास लगी है तो उसको पानी ही तो पिलाना है, तो शीतल द्रव्यों का तर्पण अर्थात शीतल द्रव्यों का पान कराना चाहिए। तो प्यास लगी है तो पानी पिलाएंगे या शीतल द्रव्य ही देंगे। उसके बाद देखेंगे 11 नंबर, वाष्प के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होंगे। तो वाष्प मतलब अगर किसी को रोना खूब आ रहा हो तो उसके अगर आंसू को रोकेंगे तो क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो हम लोग जानते ही हैं। अगर आंसू आप देखते हैं कि रोते हैं तो नाक गले में भी पानी आता है, तो वहीं अगर आप आंखों के द्वारा, आंसू के द्वारा बाहर नहीं निकलेंगे आंखों से तो वो कहाँ से जाएंगे? आंसू तो बन ही रहे हैं लेकिन अगर वो आंखों से नहीं निकल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? नाक से बाहर आएंगे। तो नाक से बाहर आएंगे, इसको बोलते हैं प्रतिस्याय। प्रतिस्याय मतलब राइनाइटिस के रूप में, राइनाइटिस, राइनाइटिस।
ठीक है। प्रतिसाय मतलब कोल्ड की कंडीशन हो जाएगा, अर्थात उसको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। जो आंखों का इन्फेक्शन नाक में चला गया तो उसको कोल्ड हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी कोल्ड हो गया, अर्थात सर्दी लग जाएगी। अच्छी रोग, जब आंखों से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, नेत्र के रोग तो होंगे होंगे, उसको बोलेंगे अच्छी रोग। साथ ही साथ कहते हैं ना, रोने से जी हल्का हो जाता है। रोने से क्या, मन हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। तो अगर नहीं रोएंगे तो क्या होगा, हृदय रोग होगा। चिकित्सा क्या होगी, भाई रोने की इच्छा हो रही थी, नहीं रोया, इसका मतलब उसको रुला देना चाहिए। तो कहते हैं पहले पहले उसको सुलाओ, उसको उसको अच्छे से नींद दिलाओ। तो कहते हैं स्वप्न, उसको नींद दिलाओ, फिर उसको शराब पिलाओ। तो व्यक्ति बहुत ही चिंतित है, बहुत ही दुखी है, तो उसको क्या कहते हैं, दुखी व्यक्ति को दारू पिलाते हैं तो क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। तो कहीं वात का शमन हो जाएगा, मद्य का पान कराएगा। साथ ही साथ अच्छी अच्छी कथा सुनाओ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए उसको। जो व्यक्ति रोने वाला होता है, मान लीजिए रो नहीं पाता है, तो उसको सांत्वना देते हैं ना, तो उसको अच्छी अच्छी कथा सुनाइए, दारू पिलाइए और अच्छी नींद सुलाइए। ऑटोमेटिक ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे निद्रा का वेग अगर रोका है तो उससे कौन कौन से रोग होंगे। अगर कोई व्यक्ति नींद के वेग को रोके, अर्थात उसे नींद आ रही हो लेकिन रात भर न सोए, कहने का मतलब आप भी अपने आप को महसूस करिए कि हर किसी के घर में शादी बारात होते हैं। जब घर की शादी होती है तो उस शादी में, या खास तौर से लड़कियों की शादी जब होती है तो उसमें रात भर जगना पड़ता है। या लड़के की शादी हो तो रात भर जगने के बाद जो स्थिति आती है उसको आप कोरिलेट करेंगे तो आपको एज इट इज़ याद हो जाएंगे। तो आप देखते हैं कि आप रात भर जगने के बाद जब लौट के आते हैं घर पे तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जम्हाई लेते हैं, खूब जम्हाई आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिरम्भा। और पूरे शरीर में दर्द होता है, वेदना होती है, उसको बोलते हैं अंगमर्द। और देखते हैं ना कि आपको लगता है ना कि खूब निद्रा की, जैसे लगता है कि आप अभी सो जाएं। कोई कह दे कि जाके सो लो तो तुरंत सो जाएंगे, उसको बोलते हैं निद्रा की प्रथम अवस्था, दैट इज कॉल्ड तंद्रा। निद्रा आने की जो प्रथम अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था को बोलते हैं तंद्रा। आंख बंद करते ही सो जाएंगे, उसे बोलते हैं तंद्रा। उसके बाद देखेंगे सिर भारीपन रहता है, सिर भारीपन तो रहता ही रहता है रात भर जगने के बाद। तो क्या स्थिति होती है, सिरो रोग। तो सिर में रोग हो जाएंगे, सिर में पीड़ा हो जाएगा। और आंखें इतना भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि पलकें मोटी मोटी हो गई हो। तो अच्छी गौरव, अच्छी अर्थात आंखों में खूब भारीपन रहता है, क्योंकि रात भर तो जगे नहीं है। देखेंगे ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें खुद की अनुभूति है। जब तक आप इसको आप कोरिलेट नहीं करेंगे पर्सनली, अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी। इसको कोई आपको रटा नहीं सकता, लेकिन आपको कोरिलेट करना है, हम उसी बेस पे ये चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो देखेंगे उसकी चिकित्सा क्या होगी। चिकित्सा, अगर कोई व्यक्ति सोया नहीं है तो उसको अगर कह दे जा बेटा सो लो, तो सो लो, तो इसका मतलब कि चिकित्सा क्या है, स्वप्न। निद्रा रोकने की चिकित्सा क्या है, निद्रा अर्थात सोना ही सोना है। साथ ही साथ अगर उसको संवहन का मतलब होता है पैर दबाना, पैर दबाना, अर्थात हाथ पैर अगर कोई दबा दे, अगर सोते समय कोई हाथ पैर दबा दे तो क्या गजब की नींद आती है। तो कहने का मतलब मम्मी को याद कर लीजिए, जब छोटे थे तो आप मम्मी इस तरह से आपकी सेवा करती थी। तो निद्रा अगर हाथ पैर दबाना और सोना, ये इसकी चिकित्सा बताई गई है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम अधाड़ी वेग की बात करेंगे, अर्थात श्रमजन्य निश्वास वेग। अर्थात कोई व्यक्ति खूब मेहनत करके आता है तो उसका जो श्वास की गति काफ़ी रुक जाती है, उसको निःश्वास, उसको कहते हैं ना कि बहुत तेजी सांस लेता है। तो श्रमजन्य निश्वास वेग के वेग को रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो रोग है उसको बोलते हैं गुल्म। गुल्म का मतलब होता है सिंपली, गुल्म का जो सामान्य मीनिंग होता है कि अगर ये सांस जो बाहर निकल रही है, सांस अगर किसी पाइप से, अगर ये शरीर है, ये शरीर से बाहर निकल रही है तो ठीक है। और अगर सांस नहीं निकल रही है तो एक झुंड के रूप में हो जाती है। जब ये बाहर नहीं निकलेगी तो ये शरीर में गोले के रूप में हो जाएगी, झुंड के रूप में हो जाएगी, उसको बोलते हैं गुल्म। तो ये गुल्म रोग होती है, व्याधि होती है, जिसमें झुंड के रूप में ये कुछ ऐसा शरीर में महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कोई स्वेलिंग है, इंटरनल स्वेलिंग है, तो उसको बोलते हैं गुल्म रोग। इसके 5 प्रकार होते हैं, तो बाद में बात करेंगे। हृदय रोग, तो देखेंगे साथ ही साथ इसको हृदय रोग हो जाएगा और समूह, और वो मूर्छा रोग से पीड़ित हो जाएगा, मूर्छा रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो कहने का मतलब खूब मेहनत करके आए तो अगर उसकी वेग को रोक दे, अगर बहुत तेजी सांस आए, अगर उसको रोक दे,
तेजी से सांस आ रहा है, निकलने नहीं देगा, तो ये सब रोग हो जाएंगे। गुल्म है, हृदय रोग है, समूह है। उसके बाद देखेंगे इसकी चिकित्सा क्या होगी। जो व्यक्ति मेहनत करके आया है तो उसको तो उसकी सबसे प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले उसको आराम कराना चाहिए। इसलिए क्या कहा है, विश्राम। कहते ना कि खूब मेहनत करके आओ, जो पहले तुम आराम करो, मुंह हाथ धो के बिल्कुल आराम करो, लेट जाओ। उसके साथ साथ जब श्रम किया है, मेहनत किया तो वात का प्रकोप हुआ है और श्वास निकला नहीं है तो वात का प्रकोप हुआ, तो वातनाशक आहार विहार का या वातनाशक कर्म की बात किया है, वातनाशक आहार विहार की बात किया है। इस तरह से हम लोग का ये 13 अधारणी वेगों के बारे में बात किया। अब बात करेंगे धारणी वेगों के बारे में। इसके बाद देखते हैं धारणी वेग, अर्थात जिन वेगों को धारण करने की बात चरक ने बोली है। तो देखेंगे धारणी वेग यहाँ 3 होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाते हैं धारणी वेग कितने होते हैं, धारणी वेग 3 होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से। कायिक अर्थात शरीर के द्वारा जो धारण किए जाते हैं। वाचिक, वाचिक का मतलब कि मुख के द्वारा जो धारण किए जाते हैं। मानसिक अर्थात मन के अंदर कुछ वेग होते हैं। एक एक करके बात करेंगे। मानसिक की बात करते हैं तो देखते हैं कि मन के अंदर, कहते हैं ना किसी के मन की बात को आपको कैसे जानोगे, तो उसमें जो मन के बुरे विचार होते हैं उनको धारण करना चाहिए। जैसे बुरे मानसिक धारणी वेग कौन कौन से होते हैं, तो बात करेंगे लोभ, शोक। तो आप दुखी होते हो, उसको भी दुखी नहीं होना चाहिए। लोभ है, शोक है, भय भी क्या है, धारणी वेग। इसको भय को किसी के सामने दिखाना नहीं चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। आप किसी के सामने दुखी मत होइए। भय अर्थात अपनी स्थिति को किसी के साथ मत दिखाइए कि मैं डरा हुआ हूँ। और अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे हैं, लोभ, क्रोध, मोह, भय इत्यादि क्या है, मानसिक बुरे विचार हैं, वेग है। इनको धारण करना चाहिए, इसको किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। दूसरा आप बात करते हैं कि बुरे वाचिक का मतलब होता है कि जो मुख के द्वारा, जैसे आपको किसी ने गाली दिया और आपने उसी के जस्ट बस 10 गालियां दे दी, तो ये हो जाएंगे वाचिक। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो बुरे वाचिक धारणी वेग में कौन होते हैं, अत्यंत कठोर या रुक्ष वचन। तो कौन कौन से होंगे, अत्यंत कठोर या रुक्ष वचन। मान लीजिए किसी को गाली दे दिया, बुरा बर्ताव कर दिया, या चुगलखोरी जिसको बोलते हैं, झूठ बोलना और अनावश्यक चीज़ें बातें करना, किसी के बारे में किसी की बुराई करना, ये क्या हो जाएगा, वाचिक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी बुरे वाचिक धारणी वेग। अब बात करते हैं शारीरिक। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने भला बुरा कहा, तो आपने क्या करा कि जैसे ही सुना कि आपको उसने गाली दिया, तुरंत आपने 4 झापड़ रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये कायिक अर्थात शारीरिक। आपने उसका रिस्पांस दे दिया, तुरंत उसकी बातों का रिस्पांस दे दिया आपने, शारीरिक वेग। तो ये बुरे वेग हैं, उसको धारण करना चाहिए। आपको सहनशीलता आनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, उसकी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको मार दे, तुरंत दिमाग लगाइए। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि बुरे कायिक सोच में वेग में कौन कौन से आ जाएंगे कि दूसरे को पीड़ा देने वाले शरीर के कर्म, मतलब दूसरे को पीड़ा मतलब दूसरे को पैरों से मारना, लात से मारना, डंडे से मारना इत्यादि के कर्म नहीं है। पर स्त्री संभोग, कायिक में हो जाएगा पर स्त्री संभोग, ये भी आ जाएगा संभोग। साथ ही साथ चोरी करना, हिंसा करना, तो ये सब क्या है, आपके कायिक अर्थात शारीरिक जो वेग है इनको धारण करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें और दूसरे को मारना पीटना नहीं चाहिए, ये आपके धारणी वेग आते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। इस लेक्चर का एक ही उद्देश्य है कि आप जिस भी वेग को पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी वेग को पढ़ो, आप खुद अप्लाई करो। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको कोरिलेट नहीं कर पाओगे। और हमारा टारगेट यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपने तरीके से। देखेंगे मेरा कॉन्सेप्ट बना है, मेरे हिसाब से मैं समझ गया हूँ, बट आपको खुद पे अप्लाई करना है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया है। धन्यवाद।